मेरा नाम रिजवान कादरी है। मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में मेरी खिदमत मैं दे चुका हूँ। रिजवान साहब, जैसा कि देखा गया 2 दिन पहले ही अहमदाबाद शहर का जो है स्थापना दिवस मनाया गया था। मैं कई स्टोरियां कर चुका हूँ जब यतीम खाने के बच्चे सड़कों पर उतरते थे और उसका जश्न मनाया जाता था, लेकिन इस बार कुछ वैसा माहौल नहीं देखने को मिला। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या ये विरासत को मिटाने की एक पहल है? मैं इसमें ऐसा नहीं कहूँगा विरासत को मिटाने की पहल है, मगर इतना बेशक कहूँगा कि हमारी कौम हमारी विरासत को भूल रही है। अहमदाबाद को बसाने के लिए अहमद शाह बादशाह ने जो कुछ भी कुर्बानी दी और अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद को के लिए जो कुछ काम किया हुआ है वो हम लोग को कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो ऑलरेडी है, जो जुमा मस्जिद और अहमद शाह बादशाह के रोजे का वन ऑफ द कस्टोडियन भी है, वो एएसआई प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसकी वजह से हम लोग जनरली ये फंक्शन को एवरी ईयर अहमदाबाद शाह बादशाह पे चादर पेशी का भी काम किया था, केक काटने का काम होता था। केक एक सिंबॉलिक है, इस्लाम में उसका कोई मतलब नहीं है, मगर उसके बावजूद खाली एक याद दिलाने के लिए काम होता था और लोगों को इकट्ठा करके काम करते थे। 1-2 बार हम लोग ने फंक्शन भी बड़े फंक्शन किए हुए, हर एक अलग स्कूलों को इन्वाइट करते थे। इन्वाइट करके मतलब में एक रैली निकाली जाती थी, बच्चों को याद किया जाता था कि कैट जम यंग का जो अपने स्लोगन किया जाता था कि बच्चों को बताया जाए कि हमारी तारीख क्या है, वो चीज होना चाहिए, तो उस पर काम करते थे और अच्छा हो रहा था। बेशक इस बार मतलब मैं वो चीजों पे ज्यादा गौर लोगों ने नहीं किया। हमारी कौम मतलब मैं तारीख को समझना नहीं चाहती और तारीख को याद करना नहीं चाहती, और जो कौम तारीख अपनी भूल जाती है, वो अपनी हिस्ट्री या कल्चर भूल जाता है, वो ज्यादा अपनी मतलब धरोहर को समझ नहीं सकता। इसी वजह से मतलब मैं ये अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद जो बसाया और अहमदाबाद के लिए जो कुर्बानी दी, मैं बहुत लोगों को हंसते हंसते कहता हूँ कि गुजरात अपने कहते गर्भूति में बिजनेस है, वो बिजनेस लाने वाले भी अहमद शाह बादशाह है। क्यों? आप अहमदाबाद को मतलब में देखे, हर एक सिटी बनता है तो कोई राजा कोई जगह जीत के आता होता है तो उसकी मतलब में खुशी में सेलिब्रेशन में कोई जैसे अपने सिटी कायम करता है। अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद को इस तरह से कायम किया था, एक बिजनेस सिटी की तरह काम किया था। उस वक्त पे पाटन मतलब में ऑलरेडी एक अपने कैपिटल हुआ करता था, और ये देखा जाए तो मतलब में इसको एक फ्लैटलैंड है, कुत्ते पे सस्ता आया, ये भी एक माइथ है, एक बिलीफ की एक गलत स्टोरी है। अहमद शाह बादशाह ने बहुत सिस्टमेटिक एक सिटी प्लान किया हुआ है और सिटी को बिजनेस की नजर से प्लान किया है। उस वक्त पे मतलब मैं पाटन से तकरीबन मतलब मैं साहूकार महाजन जो बोलते हैं उनको, बिजनेसमैन को, अच्छे लोगों को लाया था और बिजनेस की नीयत से कायम किया अहमदाबाद को। और अहमदाबाद को कायम करने का लिए बिजनेस के लिए आप नाम सुनिए, खास बाजार, नगीनावाड़ी, माणेक चौक, टंकसाल की पोल, ये सब नाम ऐसे अहमदाबाद को जो नाम चयन करोगे तो नाम भी इसी तरह से रखे हुए उस जमाने में कि भाई ये बिजनेस के रिलेटेड नाम है, उसको गलियों के नाम उस तरह से रखे हुए, महलों के नाम उस तरह से रखे हुए, रतनपुर ये तरह से रखे हुए थे। उस वक्त पे वहां के उस जमाने के साहूकार जो मतलब नॉन मुस्लिम थे, वो साहूकार को लाए थे और उनको मतलब बिजनेस बताया था और साहूकारों के साथ पठानों को लाए थे। रतनपुर में आज भी जाओ, पठानों अपने रतनपुर के अंदर साहूकारों की दुकान है और महाजनों की दुकान है, महाजनों की दुकान के साथ मतलब पठानों के मकबरे भी है रतनपुर में, आज वो भी है। हम वो सब भूल गए। नगीना अपने जैसे खास बाजार की बात करें, अहमदाबाद का अपने गुजरी बाजार, उस वक्त जुमा में गुजरी बाजार लगता था, बार्टर सिस्टम से लोग आते थे, आके बिजनेस करते थे। जुमा के बाद वो शनिचर पे शिफ्ट हुआ, शनिचर के बाद वो शिफ्ट हुआ मतलब मैं ऑलरेडी संडे पे शिफ्ट हुआ, आज गुजरी बाजार है। गुजरी बाजार को भी मतलब मैं वो बिजनेस के सेंसर से रखा था। खास बाजार 3 दरवाजे से लेकर भद्रा तक का पूरा मतलब एरिया जो है वो बाजार लगता था और वो बाजार की नियत से जो बना हुआ, उसका नाम ही खास बाजार है। तो ये सब चीज समझने की जरूरत है। ये हमारी जो तारीख है ये हम भूल जाएंगे तो क्या करेंगे। अहमदाबाद को मतलब एक बिजनेस सिटी की तरह अहमदाबाद से अहमद शाह बादशाह ने जो काम किया और डेवलप किया उसको हमारे कभी भूलना नहीं चाहिए। अच्छा रिजवान साहब, एक चीज ये देखा गया कि इस बार जहाँ अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी हरकत में नहीं आई, वहीं दूसरी तरफ भद्रकाली माता का एक मंदिर है, उनके लोगों ने पूरे अहमदाबाद शहर में नगर यात्रा निकाली और उसको लेकर एक प्रोग्राम किया। कहीं ना कहीं एक सवाल तो ये उठता है कि अगर स्थापना दिवस नहीं मनाया गया तो लोग इस तरीके से दूसरे प्रोग्राम को करेंगे। डेफिनेटली अपनी लाइन से दूसरी लोग, किसी की लाइन लंबी बन जाती है तो अपनी लाइन छोटी हो जाती है, अपने कितने भी हो। तो ये आज यही हो रहा है कि जो मतलब मैं समझदारी लोगों के दिखने चाहिए। अहमदाबाद को अहमदाबाद का बर्थडे डेट है, उसको मतलब मैं नगर यात्रा की तरह मतलब मैं महाकाली देवी का मंदिर का मतलब मैं अपने धरोहर बना दिया हुआ है। डेफिनेटली वो एक अपने माइथ है और एक स्टोरी भी है और स्टोरी के साथ जुड़ी हुई बात है, यानी उसको भी समझने की जरूरत है।
हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम उनकी लाइन बड़ी बना दी, हमारी लाइन उससे भी बड़ी बनाना चाहिए हमारे, और हमारे उस पर गौर करना चाहिए, काम करना चाहिए। जब हम तक ये काम नहीं करेंगे तो लोग हमारी लाइन करते तो अपनी लाइन बड़ी बना देंगे और हमारी लाइन मिटा देंगे या भुला देंगे, तो उसके जवाबदार हम लोग ही है। यानी हमारे ये सब चीजों पर कोशिश करना चाहिए। और डेफिनेटली मतलब मैं इस पे पॉलिटिकल पार्टी कितने लोगों का ऐसी नीयत है कि भाई आपकी तारीख को भुलाने के लिए उनकी दूसरी नकली अपने एक ओवर शेडो करने की कोशिश करते हैं, और वो हम लोग नहीं समझते, वो हमारी गलती भी है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जब भद्र का 100 साल पुराना फोटो निकाला जाए तो वहाँ पर इस तरीके से कोई मंदिर का वो अस्तित्व नहीं दिख रहा है, लेकिन आज मौजूदा वक्त में मीडिया रिपोर्ट्स में देखें या गुजराती मीडिया स्टोरीज को पढ़े तो ये कहा जा रहा है 600 से ज्यादा साल के बाद में इस तरीके से एक पहल की गई है। तो ये भी सवाल खड़ा करता है, लेकिन धार्मिक आस्था का मामला है इसलिए लोग सवाल नहीं इसके पर। आपकी बात में बेशक बिल्कुल सच्चाई है। मैंने भी एक फोटोग्राफ देखा हुआ है, यानी फोटोग्राफ कहूंगा इसके लिए अपने समझने की जरूरत है कि कैमरे का इन्वेंशन कब हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है, कैमरे का इन्वेंशन हुआ उसके बाद का लिया हुआ फोटोग्राफ है। कैमरे की इन्वेंशन यानी अपने जब है वो मुश्किल से 100-125 साल से पुराना ज्यादा नहीं है, उसका एक फोटोग्राफ है। एक कोई मतलब ब्रिटिश मतलब कोई ट्रैवलर यहाँ आया था, उसका फोटोग्राफ है, और फोटोग्राफ के अंदर मतलब भद्र का टेम्पल अपने फोर्ट है उसका पूरा फोटोग्राफ है। वो फोटोग्राफ में कहीं मंदिर नजर नहीं आ रहा, वो मैंने भी देखा हुआ है। तो वो डेफिनेटली उसके बारे में सोचना चाहिए और बात करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल बेशक सही बात है आपकी। अच्छा, एक सवाल मैंने भी कई लोगों से किया लेकिन किसी ने भी इस पे बोला नहीं कि अगर कमेटी से जुड़े लोग होते तो ये चीजों को और अच्छी तरीके से किया जा सकता। देखो, मैं इसमें कोई कमेटी हैंडल करती है, कमेटी ने इसकी जवाबदारी हमारी कौम की होनी चाहिए और कौम के समझने की जरूरत है। किसी एक के कंधे पे बंदूक रखने की अच्छी बड़ी बात नहीं है और फोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। मुसलमान के खुद समझना पड़ेगा। मुसलमान ऐसा सोचेगा कि उसको उंगली पकड़ कर हर लोग चलाया जाए तो ही आगे आएगा, तो वो कौम कब तक चलेगी। हर वक्त पे कोई कौम का हाथ पकड़ के आगे चलाने वाली नहीं आ सकती। कौम के खुद अपने आप में आना चाहिए और कौम के यंग जनरेशन के समझदारी से आगे आना पड़ेगा, यंग जनरेशन के काम करना पड़ेगा। बड़ी से अपने बुजुर्ग है उनके समझदारी से करना पड़ेगा, यंग जनरेशन को गाइड करना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ेगा, और जो कुछ भी है वो मतलब हेल्प करनी चाहिए। ये समझदारी लोगों में नहीं रहेगी तो हमारी तारीख हम लोग भूल जाएंगे। विद्वान साहब, ऐसी भी शंका जताई जा रही कि अगर ऐसा ही माहौल रहा तो एक दिन 26 फरवरी को अहमदाबाद शहर का स्थापना दिवस के बजाय कुछ दूसरे नाम से जाना जाए। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि मतलब मैं एग्जांपल ये सोचे कि भाई आज मेरी फैमिली को मेरे दादा के नाम से जानते होंगे कि दादा ने अच्छा काम किया होगा, मगर दादा के बाद मतलब मैं आऊंगा या मेरे बाद मेरा बच्चा आएगा, जो कुछ भी आएगा जो अच्छा काम करेगा उसको, वो फैमिली को, वो जनरेशन को उसी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अहमदाबाद के बारे में जो सही तरह से मतलब मैं उसको तारीख को समझेंगे नहीं, उसको मतलब मैं प्रॉपरली जोड़ेंगे नहीं और किसी मिथ को साथ मतलब स्टोरी के साथ जोड़ देंगे और स्टोरी को बढ़ावा कर देंगे तो कितनी चीजें भुला देंगे। और यही होता है तारीख में, यही होता है कि जनरली मतलब मैं बोलता हूँ बढ़िया ना बेभाग, तो जो ताकतवर होते हैं जो होते हैं वो मतलब मैं अपने कमजोर लोगों को मतलब उनकी मतलब मैं उनकी धरोधर बोलो, उनकी तारीख बोलो या उनकी अस्तित्व हो, उनको बुलाने के लिए बैठे हुए पैसे वाले गरीबों को मतलब मैं जुल्म करते हैं। इस तरह से मतलब मैं जो पावर है वो पावर वाले मतलब मैं जो कमजोर लोग हैं उनके पे जुल्म करते हैं और उनकी तारीख भुला देते हैं। और ये हमारी समझदारी की जरूरत है कि हम लोग जो समझदारी नहीं करेंगे तो हमारी तारीख भूल जाएंगे। वो हमारे नक्की करने का आएगा कि हमारे को हमको कौन रोक रहा है, ये सब करने से कोई रोक नहीं रहा। तो हम लोग मतलब मैं किसी वजह को बदनाम करने की जगह पे या किसी के कब्जे पे बंदूक फोड़ने की जगह पे अपने खुद के ऊपर उंगली उठाना चाहिए और अपने खुद पे उनको सोचना चाहिए कि क्या काम करना चाहिए। वो सब पे उनके अपने समझदारी से आगे बढ़ना पड़ता है।